24 जून 1991 ये वही तारीख थी जिस रोज भगवा यूपी पर छा गया था। पहली बार यूपी में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और जिसके सबसे बड़े नायक बनकर उभरे कल्याण सिंह। 6 जनवरी 1932 को यूपी के अलीगढ़ के अतरौली के एक छोटे से गांव में जब बधाइयां बजी थी, एक किलकारी गूंजी थी, तो शायद किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि ये बच्चा एक रोज इतना बड़ा इतिहास लिख देगा। लोध परिवार में जन्मे कल्याण सिंह ने कैसे अपनी जिद के बल पर देश के सबसे बड़े सूबे की सीएम कुर्सी से लेकर हिंदू हृदय सम्राट बनने का सफर तय किया। कैसे एक कड़क प्रशासक तो एक जिद्दी नेता के तौर पर जाने गए, तो कैसे बीजेपी के लिए कल्याणकारी रहे कल्याण। ये पूरा सफर जिसमें कामयाबी भी थी तो कई दाग और नाकामी भी। आज हम आपको बताएंगे कल्याण का वो सियासी सफरनामा। कल्याण कभी शिक्षक हुआ करते थे, लेकिन सियासी ककहरा भी उन्होंने ऐसा पढ़ा और पढ़ाया कि पॉलिटिकल गुरु बन गए। और इसकी स्टोरी घूमती है अलीगढ़ के ही इर्द गिर्द। यूं तो संघ से कल्याण पहले से ही जुड़े थे, लेकिन 30 साल की उम्र में पहली सियासी ताल ठोकी 1962 में। राजनीतिक करियर की शुरुआत में ही कल्याण फेल हो गए, लेकिन जैसा हमने कहा था कि कल्याण बड़े जिद्दी थे तो डटे रहे और 1967 में अतरौली विधानसभा सीट से जीत का स्वाद चख ही लिया। लेकिन 80 और 90 के दशक ने कल्याण को पॉलिटिकल स्टार बना दिया। 1980 में बीजेपी के जन्म के ठीक 10 साल बाद देश भर की राजनीति का माहौल बदलने लगा। ये वही साल था जब 1989-90 में मंडल कमंडल वाली सियासत शुरू हुई, और ये वही दौर था जब बीजेपी बस अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश ही कर रही थी। ऐसे में पार्टी के शैशव काल में संरक्षक बनकर निकले कल्याण सिंह। जब आधिकारिक तौर पर पिछड़े वर्ग की जातियों को कैटेगरी में बांटा जाने लगा और पिछड़ा वर्ग की ताकत सियासत में पहचान बनाने लगी, तो बीजेपी ने कल्याण सिंह पर दांव चल दिया। कहा जाता है कि उस दौर में ये फैसला पार्टी के बनिया और ब्राह्मण वाली छवि को तोड़ने के लिए लिया गया। बीजेपी ने पिछड़ों का चेहरा कल्याण सिंह को बनाया और तब गुड गवर्नेंस के जरिए मंडल वाली सियासत पर कमंडल का पानी फेर दिया, और ये काम भी आया। कल्याण की मेहनत, उनकी छवि और बीजेपी की रणनीति काम आई, और 1991 में बीजेपी अप्रत्याशित रूप से सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकले। जून 1991 का वक्त था जब केंद्र से वीपी सिंह की सरकार जा चुकी थी। वहीं यूपी में बीजेपी ने 425 में से 221 सीटें जीत ली थी। अगर यहाँ आपको कोई कंफ्यूजन सीट्स के नंबर को लेकर हो रहा है, तो आपको ये बता दें कि उस वक्त उत्तराखंड भी यूपी का ही हिस्सा था और कुल विधानसभा सीटें 425 हुआ करती थी। ये वो दौर था जब यूपी की फिजाओं में राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे के नारे गूंज रहे थे, और अटल, आडवाणी, जोशी की तिकड़ी की धूम चारों तरफ थी। इसी माहौल में कल्याण सिंह ने 24 जून 1991 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और बन गए यूपी में पहले बीजेपी मुख्यमंत्री। ये वो दौर था जब यूपी में उनकी तूती बोलती थी। अपने पहले कार्यकाल में कल्याण ने कई बड़े फैसले लिए और सबसे ज्यादा चर्चा में आया उनका नकल अध्यादेश। इसके तहत बोर्ड परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने वालों को जेल भेजा गया, और इस कानून ने कल्याण को बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। दूसरा था उनके हिंदू हृदय सम्राट बनने का फैसला। हम बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद विध्वंस की। ये हिंदू समूहों का ड्रीम जॉब था। इसके लिए कल्याण सिंह सरकार ने अपनी कुर्बानी भी दे दी। हालांकि ये कल्याण के लिए कल्याणकारी हुआ और 1997 में दोबारा से वो सीएम बने। लेकिन साल 1999 में जब उन्होंने पार्टी के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी की सार्वजनिक आलोचना की, तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। इसके बाद कल्याण सिंह ने अपनी अलग राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई और साल 2002 में विधानसभा चुनाव में भी शामिल हुए। 2003 में वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन सरकार में शामिल हो गए थे। उनके बेटे राजवीर सिंह और सहायक कुसुम राय को सरकार में अहम विभाग भी मिले, लेकिन कल्याण की मुलायम से ये दोस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। साल 2004 के चुनावों से ठीक पहले कल्याण सिंह वापस बीजेपी के साथ आ गए। बीजेपी ने 2007 का विधानसभा चुनाव कल्याण सिंह की अगुवाई में लड़ा, लेकिन सीटें बढ़ने की बजाय घट गईं। इसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान कल्याण सिंह फिर से समाजवादी पार्टी के साथ हो लिए। इस दौरान उन्होंने कई बार भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को भला बुरा भी कहा। फिर 2012 में बीजेपी में वापस आ गए। 2014 में उन्हें राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया।
जनवरी 2015 में इनको हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया। 3 सितंबर 2019 को राज्यपाल का कार्यकाल खत्म होने के बाद कल्याण सिंह ने 87 साल की उम्र में फिर से सक्रिय राजनीति में वापसी की और फिर से कल्याण सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया।